नमस्कार दोस्तों, भारत एक उभरती महाशक्ति है और जब यूएन की बात आती है तो भारत एक प्रमुख देश के तौर पर उभरा है जिसने गरीब देशों की मदद की। भारत की सेना के जवान यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में शामिल है और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय जवानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख देश होने के बाद भी भारत के पास वीटो पावर नहीं है। भारत इसके लिए यूनाइटेड नेशन में कई बड़े बदलाव करने की बात कह चुका है। साथ ही भारत चाहता है कि वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास ही ना रहे बल्कि अब इसका दायरा बढ़ाने का वक्त आ चुका है। कुछ और देशों को भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, जिसमें भारत का नाम सबसे पहले आता है। इसी बीच भारत के सच्चे मित्र फ्रांस ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम यूनाइटेड नेशन असेंबली में भारत को वीटो मिलने के पक्ष में है और भारत को यूएन में एक स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में भारत की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रांस का यह बयान कई बड़े मायने रखता है क्योंकि फ्रांस यूनाइटेड नेशन का एक स्थायी सदस्य है और उसका भारत के लिए यह सपोर्ट काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। पिछले कुछ सालों में फ्रांस भारत की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की भूमिका दुनिया में शांति बनाए रखने में और मानवाधिकारों की रक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन बदलती सामरिक चुनौतियों में अब यह संगठन कमज़ोर पड़ने लगा है क्योंकि दुनिया में कई युद्ध हुए। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन का युद्ध, आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध या फिर अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो। यूएन इसे रोकने में नाकाम रहा। इसीलिए अब यूनाइटेड नेशन पर सवाल उठने लगे हैं कि जब आप इन युद्धों को रोकने में असमर्थ रहे और कोरोना भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो फिर संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा था? इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में कई बड़े बदलाव करने होंगे और अपनी शक्तियों को भी बाकी देशों के साथ बांटना चाहिए। दोस्तों, यूएन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी देश पैसे देते हैं, फंडिंग करते हैं और दोस्तों जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये देश यूनाइटेड नेशन को अपने सैनिक भी देते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक चीन है जो भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वह नहीं चाहता कि भारत यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट मेंबर बने। चीन को लगता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो भारत उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा और दोस्तों भारत भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत को वीटो पावर मिले। लेकिन फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के समर्थन करने के बाद चीन को आखिरकार एक ना एक दिन तो झुकना ही पड़ेगा और वह दिन भी दूर नहीं है जब चीन भी भारत के लिए वोट करेगा। भारत भी कड़े शब्दों में यूनाइटेड नेशन में अपनी बात को रख चुका है कि अगर यूनाइटेड नेशन को दुनिया में अपने प्रभाव को बनाए रखना है तो उसे अपने अंदर कई बड़े बदलाव करने ही होंगे।